देश के मुसलमानों के लिए अगर कोई कहता है मापदंड वो करता है कि आप मस्जिदों में अजान कैसे बजाएंगे, तो मैं उनको अजान देने का काम करूंगा। उनको मैं एक माइक भेंट करूंगा। जो लोग अगर बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगाना चाहें हमसे लेके। देश में नफरत की आग में झोंका जा रहा है देश को। जिस तरह से आज देश में महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर नहीं बात होती है, लेकिन इस देश में अब मां से मुर्गा मुद्दा बन गया है। मुर्गे मुद्दे में आप बताइए, जिस देश की जनता को, जिस देश की आवाम को इस जनता ने, इस सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उसी सरकार के शासनकाल में सबका विनाश होने का काम किया गया। आज इस देश में क्या हनुमान चालीसा और राम और रामायण और कुरान इन सभी के मुद्दों पे भुनाया जाएगा? इस देश की सरकार ने क्या कर दिया है इस देश को? आप बताइए, गरीब परिवार का ठेला चलाता है और उसमें तरबूज रख के बेचता है और उसको तरबूज नफरती गुंडे तरबूज को फेंक देते हैं और उसको मारते हैं। क्या यही सबका साथ सबका यही विकास था इस देश में? वेज और नॉन वेज पे, अरे रामनवमी, रमजान सब लोग मनाते हैं। जिसका जो धर्म है वो अपना मनाएंगे। अब आप हमसे कहेंगे कि हम रमजान मनाएंगे, आपसे हम कहेंगे कि आप पूजा करिए, तो ये गलत चीज नहीं है, गुंडाई नहीं है। इस देश में गुंडा तंत्र का राज चल रहा है। आप तो अफ्तार पार्टी भी करवाते हैं, आपको तो मुसलमान लोग कहने लगा। नहीं, मुसलमान कहते, वही तो कहते हैं जो लोग 2014 के बाद हिंदू अपने आप को कहते हैं, वो हिंदू नहीं, वो ढोंगी हैं। अब ऐसे हिंदू का हमें क्या करना है जो वहां पे सीतापुर में बजरंग मुनि की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो चोले के पीछे उनका गुंडा तंत्र चलता है, जो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ। आखिर योगी आदित्यनाथ जी से पूछता हूं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस देश की जनता को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। मैं कहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप कुरान की जानते होंगे आयत? कितनी आयत है कुरान की? कितनी आयत है? आपको पता है? हमें नहीं, हमें पता, आपसे बताइए ना। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना रामायण के बारे में पता है, ना गीता के बारे में पता है, ना हनुमान चालीसा। इसीलिए तो लोग मुसलमान कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम पढ़ेंगे। इस देश में अब्दुल कलाम रामायण भी पढ़ते थे और बाइबिल भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वो जो सामाजिक सौहार्द की बात थी, वो जो समाज में न्याय की और एक एकता, अखंडता और संपूर्णता की बात थी, उसको तार तार करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं, इस देश के मुसलमानों के लिए अगर कोई कहता है मापदंड वो करता है कि आप मस्जिदों में अजान कैसे बजाएंगे, तो मैं उनको अजान देने का काम करूंगा। उनको मैं एक माइक भेंट करूंगा। जो लोग अगर बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगाना चाहें हमसे लेके जाएं। भाजपा भी तो बांट रही है हनुमान चालीसा करवाने के लिए लाउड स्पीकर, तो आप अजान के लिए लाउड स्पीकर देंगे? हम लाउड स्पीकर देंगे इसलिए कि जो ये नफरत के नाम पे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व के नाम पे एक प्रोपोगंडा फैला के और झंडा लेके गुंडई, भगवान श्री राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। भगवान श्री राम सबके थे, वो ना हिंदू के थे ना मुसलमान थे, वो सबके थे। और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम राजा हैं, हमारी 24 करोड़ जनता है। आखिर आपको उन 24 करोड़ जनता के लिए, उस गरीब परिवार के लिए जिसके ठेले को धक्का देके और जहां मस्जिदों में झंडा लगाया जाता है, आपकी आवाज क्यों नहीं आती है? आप स्पीकर देने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कर्नाटक में कहा जा रहा है कि प्रदूषण हो रहा है, इससे आवाज मापने की मशीन लगाई जा रही है, उससे ज्यादा अगर आवाज होगी तो उस पर केस फाइल होगा। सर, गुजरात में चुनाव आ गया है ना, गुजरात में चुनाव था तो कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा लाके उत्तर प्रदेश में भुनाया गया। अब गुजरात में चुनाव है तो वहां अजान का, इस देश में क्या आप बताएंगे कि हम कब मंदिर जाएंगे, कब हम खाना खाएंगे, कब हम पूजा करेंगे, कब हम अजान करेंगे? अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और ये लोग भगवान राम के रास्ते पे चलने की बजाय अन्याय के रास्ते पे, ये अधर्मी लोग। महाभारत में हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ा था। महाभारत क्यों हुआ था आपको पता है? महाभारत हिंदू और हिंदुओं में ही हुआ था, क्योंकि एक लोग धर्म के साथ थे, एक लोग अधर्म के साथ थे, तो अधर्म हमेशा उसका पराजय हुआ था। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये अधर्मी लोगों के साथ है, ये अधर्म का कार्य कर रही है, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये देश सर कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सर भाई, सबका साथ सबका विकास, मैं वही कहता हूं। जब माइक जो गुंडे हैं बीजेपी के नाम पे, भगवा के नाम पे जो गुंडे
गुंडे हैं, जब वो मस्जिद पे ले जाके भगवा झंडा फैलाते हैं, तब वो कहाँ का आपको सबका साथ सबका विकास चला जाता है, सबका विश्वास कहाँ चला जाता है, सबका प्रयास कहाँ चला जाता है। ब्राह्मण है, कट्टर हिंदू है, तो आपको क्या दिक्कत है? भगवा भाई मत देखिए, भगवा हम भगवा हमारे एक शांति का प्रतीक है। भगवा जो है, हम हिंदू सनातन जो हमारा धर्म है, इसमें हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हम कोई भी किसी भी धर्म से आता हो सबको मानते हैं, लेकिन ये लोग एक धर्म के नाम पे एक आतिमताई सरकार चला रहे हैं, ये धर्म की नफरत फैला रहे हैं। हम कल जेएनयू के छात्रों का समर्थन किए, जेएनयू के छात्रों के साथ हमें गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर जेएनयू के बच्चों का क्या गलती है भाई? जो मांस खाइएगा आप सर नवरात्रि में? देखिए आप बताइए, देखिए हम मांस और धर्म का आस्था का सवाल है, आप एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत? मांस और मदिरा, देखिए मांस और मदिरा हमारे यहाँ दोनों बैन है। उत्तर प्रदेश में मदिरा का लिए सेवन करना खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन मांस का सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी या देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इस देश में मीट बैन होना चाहिए, ठीक है, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मीट का एक्सपोर्ट क्यों होना चाहिए? आप मीट का एक्सपोर्ट क्यों करवा रहे हैं? इसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा मीट का एक्सपोर्ट हो रहा है। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, समर्थन करते हैं, बनाइए, लेकिन हिंदू के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे आप दूसरे के धर्मों को आहत पहुंचाने के लिए ये कौन? अपना धर्म कोई फॉलो कर रहा है तो आपको दिक्कत कहाँ है सर? शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वो लोग तो। भाई आप बताइए, अगर आप शोभा यात्रा वो निकाल रहे हैं, अगर आप सबे रात के दिन सबे बारात निकाल रहे हैं, तो ये हिंसा होनी चाहिए। उसके एक देखिए, एक भीड़ है, उस भीड़ में किसी को नहीं पता है कौन हिंदू मुसलमान है। हम तो ताजिया जब होता था, मुहर्रम जिसे कहते हैं, हम मुहर्रम भी देखने जाते थे। एक सामाजिक सौहार्द 2014 से पहले वो भी था कि हम मुहर्रम के जुलूस के साथ जाते थे, वो हमारे दुर्गा पूजा में भी आते थे। लेकिन अब एक ऐसी भीड़ बना दी गई है कि अगर इस भीड़ में ये जो बीजेपी के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, एक भीड़ है, उसमें पत्थर फेंक के चले जाएंगे और आपस में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोग लड़ने का काम करेंगे। इस देश की आवाम को किस कदर इन्होंने बर्बाद कर दिया है, ये भाजपाइयों से पूछो। लेकिन हम जैसे युवाओं ने इनकी हुंकार के लिए इनको तकरार कर दिया है, इनके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। और ये युवाओं को बरगलाने का काम किया है, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई तो धर्म के नाम पे उनको अफीम चटाने का काम किया है। तो ऐसी सरकार से हम सवाल पूछते रहेंगे। और इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का देश है। ना मोदी जी आपसे देश का मुसलमान डरता है, ना हम डरते हैं ये, लेकिन सत्ता हमारी आवाज से जरूर डरती है, ये सरकार हमारी आवाज से जरूर डरती है। सर आखिरी और अहम सवाल लेंगे, अयोध्या से हैं सर आपको तो कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या वासियों को तो दिक्कत नहीं है ना अजान से? सर भाई आप बताइए, अजान से हमें क्यों दिक्कत होगी? इससे पहले आजादी के जब आप बताइए, इस देश में 800 साल मुगलों ने राज किया, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। 180 साल अंग्रेजों ने शासन किया इस देश में, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। 60 साल कांग्रेस राज की, तब इस देश का हिंदू खतरे में नहीं था। अरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल में आ गए, ये कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे इनके शासनकाल में हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे बैठ के ये मूक बधिर बनी हुई है। मैं इन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछता हूं कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस देश का सुप्रीम कोर्ट और जज कहां सोया हुआ है? आखिर क्या इस देश में कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जागने की जरूरत है? ये सरकार, ये लोग सिर्फ मतलब आपके हिसाब से सर ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, जो बाबा चोला पहन के बहन बेटियों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करे, राम के नाम पे लूटने का काम करे, राम के नाम पे हिंदू मुसलमान का काम करे, ऐसी देश की सरकार हो या आवाम हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर और बज दे दानो दलन, जय 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 कबस्यूर। अब बताइए ना, हमारे पास ये जो ताकत है, ये आवाज है, इसको सरकार रोकना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ मुस्लिम भाई, अजान आप और तेजी से लाउड स्पीकर बजाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर ये सरकार कोई जुल्म करती है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर, जिस तरह से जो है अजान को लेकर के मामला उठा है, इसको लेकर अयोध्या से श्रवण पांडे कह रहे हैं कि जो है लाउड स्पीकर से अजान होनी चाहिए। हमारे देश की परंपरा है अजान और हनुमान चालीसा, जिसको जो करना है वो छूट है, वो कर सकता है, लेकिन जो कुछ नफरती लोग जो है देश में माहौल खराब करने के लिए